काबतुल-उश्शाक़ बाशद ई मकाम हर के नाक़िस आमद ईजा शुद तमाम। हम आशिकों का क़िबला हज़रत माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर इस वक्त हाज़िर हैं। दिल्ली के अर्चनी में आपका उर्स जारी है और दुनिया जानती है कि महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ये मकाम और ये मर्तबा दिलवाने में जो सबसे बुनियादी किरदार निभाया है वो हज़रत महबूब इलाही की माँ ने निभाया है। बीबी ज़ुलेखा माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इन दिनों जारी है और हमारे साथ हज़रत सैयद शादाब हुसैन रिज़वी अशरफ़ी साहब दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं और साथ ही हज़रत सैयद हम्माद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे जनाब मोहतरम इलियास साहब भी मौजूद हैं। और आज ये खूबसूरत अक़ीदतमंदों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। गुफ्तगू करेंगे हम सबसे पहले हम्माद निज़ामी साहब से और जानने की कोशिश करेंगे उर्स कब होता है माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का, कितने दिन तक होता है और क्या तारीख़ वो बताना चाहेंगे माई साहिबा के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज आप लोग ज़ायरीन जो इस मुतबर्रिक जगह की ज़ियारत कर रहे हैं, ये इस जगह की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की वालदा हज़रत बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा का और हज़रत बीबी ज़ैनब हमशीराज़ादी महबूब इलाही का मज़ार, दोनों का मज़ार यहाँ पे साथ साथ है। और ये जो मकाम है ये हज़रत बीबी नूर बीबी हूर के नाम से लोग जानते हैं और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादियों के मज़ारात यहाँ पे हैं जो हज़रत महबूब इलाही के वालदा के ज़ेर तरबियत यहाँ पे रही हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ये मामूल था कि आप चाँद की हर 29 तारीख़ को अपनी वालदा के मज़ार पे हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। और हज़रत महबूब इलाही ये जो उर्स होता है हर साल 29 जमादुल आखिर को और 1 जमादुल अव्वल जमादुल सानी 29 जमादुल अव्वल से और जमादुल सानी, अब जब चाँद की तारीख़ जो भी होती है, चाँद अगर हो जाता है तो 1 तारीख़ हो जाती है, वरना 29 और 30 जमादुल अव्वल को हमेशा यहाँ हर साल बड़े खुशू और खुशू के साथ हज़रत माई साहिबा का उर्स की तकरीब की जाती है। हज़रत महबूब इलाही के वालिद का जब विसाल हुआ तो आपकी वालदा ने ही हज़रत महबूब इलाही की तरबियत फरमाई और आपको दीनी उलूम व फ़नून से सरफराज फरमाया। और एक बुज़ुर्ग उस वक्त हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भाई हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार इस अहाते के बाहर के दूसरे हिस्से में है, उनके पास लेके आईं और फरमाया कि हज़रत मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दें कि मेरा बेटा कहीं का काजी हो जाए। काजी यानी कि जस्टिस, जिसको हम आज के दौर में जस्टिस कहते हैं, तो उनके जज के लिए होने के लिए दुआ के लिए कहा हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह से। तो हज़रत शेख साहब ने जब निगाह डाली, रूहानी निगाह डाली हज़रत महबूब इलाही के ऊपर, तो आपने फरमाया कि बाबा निज़ाम काजी मशो चीज़ें दीगरी शो, काजी मत बनो कुछ और बनो। तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब मैंने शेख साहब के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मेरे अंदर एक तड़प पैदा हो गई और मैंने ये इरादा किया कि मैं हज़रत के जो बड़े भाई हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं उनसे मुलाकात करूँ और उनसे मैं मुरीद होने की सआदत हासिल कर सकूँ। तो इस इरादे से हज़रत महबूब इलाही जो हैं वो पाक पटन शरीफ गए और वहाँ जाके हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए और उनकी सरपरस्ती में आपने रूहानी तालीम हासिल फरमाई और आज इस मकाम को पहुँचे कि आपका लक़ब महबूब इलाही के नाम से दुनिया जानती है। और ये मकाम दिलवाने में हज़रत महबूब इलाही की वालदा हज़रत बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा का बड़ा किरदार रहा। और चूँकि हज़रत महबूब इलाही हर चाँद की 29 तारीख़ को अपने वालिद की वालदा की मज़ार अक़दस पे हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाते थे, तो उसी निस्बत से हर साल यहाँ पे उर्स की तकरीब होती है और यहाँ पे लोग दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं हज़रत की माई साहिबा के मज़ार पे और अल्लाह ताला उनके फ़ैज़ व बरक़ात से उनको मालामाल फरमाता है और अपनी बामुराद होकर यहाँ से जाते हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सिलसिला है ये ता क़यामत जारी और सारी रहे और पूरी दुनिया बुज़ुर्गान दीन से वाबस्तगी का जो सिला है, जो उसके इनामात हैं वो हासिल कर सकें और ये ता क़यामत जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। तो हम्माद निज़ामी साहब ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये है कि महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाया करते थे, हाज़िरी दिया करते थे वालिदा माई साहिबा के आस्ताने पर
29 जुमादिल आखिर को, और इसी वजह से ये तकरीब जो है 29 जुमादिल उला से शुरू होती है और 1 जुमादिल आखिर तक ये जारी रहती है। और यहाँ उर्स की तकरीबात होती हैं। उर्स की तकरीबात में कव्वाली का भी अहतमाम होता है, कुरान ख़ानी का भी अहतमाम होता है, और जो भी चिश्ती खानकाहों में सूफिया के यहाँ जो भी रिवायात हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने पर भी उन तमाम रिवायात को और उन तमाम रिवाजों को और उन तमाम सूफियों की रखी हुई बुनियादों को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब हमारे साथ हैं। शादाब भाई, दिल्ली की हर दरगाह पे आपकी आमद और रफ्त होती है, सूफ़ियों से जुड़े हैं, बल्कि ख़ुद एक सूफ़ी खानकाह से आप तशरीफ़ लाते हैं और एक ऐसी तहरीक से आप जुड़े हैं जो सूफ़ीज़्म को प्रमोट करने के लिए लगातार जिद्दोजहद कर रही है। माई साहिबा के आंगन से देशवासियों को क्या पैगाम है आपका? अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़, मेरे भाई। माई साहिबा का आंगन से देशवासियों के लिए जो आपने पैगाम पूछा है, तो अगर आप माई साहिबा का किरदार उठा के देखें तो आप अपने वक्त की वली कामिला थी, बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार थी। जैसा भी हमारे हम्माद निज़ामी साहब जो सज्जादे भी हैं महबूब इलाही में, और आपने फरमाया कि आपकी ही मेहनत और मशक्क़त से आज निज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब निज़ामुद्दीन औलिया है। आप सुल्तान मशाइख़ हुए, आप का एक लक़ब पड़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक माँ का किरदार होता है, और माँ एक पहली यूनिवर्सिटी होती है बच्चे की, वही तरबियत भी देती है। तो अगर हम इन्हीं जैसी वालदाओं का, इन्हीं जैसी औरतों का, इन्हीं जैसी वलियाओं का अगर हम किरदार को देखें, तो खाली उन्होंने अपने आप को दीन तक महदूद नहीं किया, उन्होंने अपनी औलादों को, अपने साथ वालों को इस लायक बनाया, उनका किरदार को इतना बुलंद और बाला किया, उनकी वो तरबियत दी, उनको वो तालीम दी कि आज उनसे पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है, उनसे फ़ायदा हासिल कर रही है। महबूब इलाही को एक ऐसा दरख्त बनाया जिसके नीचे पूरी मखलूक साया पाती है और आराम करती है और फैज़याब होती है। तो अगर हम पैगाम लेना चाहें तो पैगाम उनका किरदार है, उनका अखलाक है, उनकी तरबियत है, उनकी तहज़ीब है। वो तालीम जो उन्होंने दी वो ज़रूरी है हर किसी के अंदर, चाहे हर औरत इस चीज़ को ढूंढे कि हमें अपने औलाद को ऐसा बनाना है कि जो सबसे मोहब्बत करे और नफ़रत किसी से ना करे, और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, मखलूक उनके यहाँ आए और फैज़याब हो। महबूब इलाही का जो लंगर चलता है वो उसमें कहीं ना कहीं माई साहिबा की दुआएं भी हैं और दुआओं के साथ तरबियत भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत आपके वाक़यात हैं। महबूब इलाही को जब ये परेशानी हुई कि मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं, तो आप अपनी वालिदा के पास गए और आपने तरबियत फरमाई, तलकीन फरमाई, तरकीब बताई और उसको अमल में लाए, और आप आज महबूब बने, अपनी वालिदा के कहने से बने। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि महबूब इलाही का लंगर उस वक्त भी फैज़ व आम के लिए खुला था, और आज भी आपका दरबार का फैज़ सभी लोगों के लिए जारी और सारी है। तो हज़रत गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपती इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के औलिया में 2 महबूब हुए हैं, एक महबूब सुबहानी हैं, दूसरे महबूब इलाही हैं, और सूफिया में इसी तरह से मनसब बटे होते हैं। बहुत बुनियादी बात इरशाद फरमाई शादाब साहब ने। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने दुआ दी थी अपने मुरीद और खलीफा हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया को कि तुम ऐसे सायादार दरख्त बनोगे निज़ामुद्दीन कि एक दुनिया उस सायादार दरख्त के नीचे सुकून हासिल करेगी। महबूब इलाही को ऐसा सायादार दरख्त बनाने में जो बुनियादी किरदार निभाया है, जो अहम भूमिका निभाई है, वो हज़रत महबूब इलाही की वालिदा हज़रत माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा ने निभाई है। इलियास साहब की तरफ हम चलते हैं। माओं का बड़ा किरदार है साहब। दुनिया में जितने भी वली आए हैं, जितने भी औलिया हैं, सूफिया हैं, हम तो तारीख़ में पढ़ते हैं, वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। सुल्तानुल मशाइख की जो वालिद हैं उनका 5 साल की उम्र में, जब महबूब इलाही 5 साल के थे, इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो भी स्ट्रगल रहे तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से और इतना बड़ा कद बनाने के हवाले से, उसमें हज़रत माई साहिबा का किरदार है। किस तरह से आप देखते हैं इसको और क्या बयान करना चाहेंगे इलियास साहब? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि आज मुझे महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ तो पता चला कि आज ही माई साहिबा का उर्स है। मेरी शायद दूसरी बार ये हाज़िरी हो रही है, एक बार पहले हुई थी। और ये खुशनसीबी है कि यहाँ मौका मिला। हम्माद भाई ने बताया कि आज उर्स से चलना है, तो ये खुशनसीबी है कि हाज़िरी हुई सबके साथ में। देखिए, वालिदा का, माँ का रोल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और अल्लाह ने भी फरमाया माँ तो माँ ही होती है।
और महबूब इलाही की माँ जो है वो बहुत ही मखसूस, उनकी जो मतलब बचपन से ही जो रुझान इस तरफ मोड़ा है वो वालदा, उन महबूब इलाही की वालदा का ही तमाम किताबों में जो भी तारीख़ ज़िक्र है वो आपकी वालदा का ही रोल रहा है। और वालदा का भी कुछ बयान नहीं कर सकते माँ के बारे में, और ऐसी माएँ कहाँ मिलती हैं किसी को जो महबूब इलाही को मिली हैं। तो महबूब इलाही की वालदा का भी हज़ार शुक्र कि उन्होंने ऐसी औलाद दी जो पूरी दुनिया आज उनके दरख्त साएदार दरख्त के सुकून जैसा आपने सुकून हासिल कर रही है। ये महबूब इलाही की वालदा का ही इस पर सारा दारो मदार है। और हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग यहाँ हाजिर हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन की वजह से आज यहाँ ये जो तकरीबात के हालात दिख नज़र आ रहे हैं, वरना कव्वाली भी होती है, बड़ा ही रश रहता है कलंदरों का और फ़कीरों का, इनका अवाम का। तो अजमेर शरीफ से भी काफ़ी लोग आते हैं लेकिन इस बार नहीं आ पाए। तो अल्लाह ताला आपके फैज़ से सबको मुस्तफ़िज़ फरमाए और सबको दुआ में शामिल। बंदाओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। सूफिया किराम रूहानियत के बादशाहों की बारगाह से हम लगातार ये पैगाम आम करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है शख्सियत को बनाने में। सूफिया किराम की तबलीग को, सूफिया किराम की शख्सियत को और सूफिया किराम के मिशन को आगे बढ़ाने में, और जिस तरह से सूफिया की वालिदा ने, जिस तरह से सूफिया की माओं ने ये जो है ज़िम्मेदारियों को निभाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार है। उम्मत मुस्लिमा की माओं को, बहनों को ये सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन माओं बहनों ने इस किरदार को आगे बढ़ाया, लोगों की शख्सियतों को नवाजा और किस तरह से इन शख्सियतों को प्रमोट किया। हज़रत महबूब इलाही को सुल्तानुल मशाइख बनाने में, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ये कद देने में जो किरदार उनकी वालिदा मोहतरमा का है वो शायद किसी और का नहीं है, क्योंकि बुनियादी जो किरदार निभाया है वो हज़रत महबूब इलाही की माँ ने निभाया है और इसी वजह से दुनिया उनको सलाम करती है। हालांकि ये तज़किरा माओं का, ख़वातीन का बहुत कम होता है, लेकिन जितना इस्लाम को आगे बढ़ाने में, इस दीन की तबलीग में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को दुनिया भर में पहुँचाने में जितना किरदार मर्दों ने निभाया है उतनी ही भूमिका ख़वातीन ने भी निभाई है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उसको आगे बढ़ाने में, दीन को आगे बढ़ाने में, कुरान पाक के मैसेज को आगे बढ़ाने में, तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने में ख़वातीन का जो किरदार है वो बहुत अहम है। क्योंकि ये बात बड़ी मशहूर है कि मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन दहलीज तक पहुंचता है, और औरत अगर दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। इसलिए मर्द हजरात की भी बहुत अहम भूमिका है दीन को आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर मर्दों ने मैदान में जाके जिहाद किया है तो फिर औरतों ने उन्हीं जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पैदा किया है। मर्द अगर इबादत और रियाज़ात और मामलात बेहतर करते हैं तो औरतों ने इबादत और रियाज़ात और मामलात को बेहतर करने वाले मर्द पैदा किए हैं। इसलिए सूफिया की बारगाहों में जहाँ हमें ये बुजुर्गान दीन के बड़े बड़े कद, ये विचारधारा, ये सूफीज़्म, ये मोहब्बत जो मिलती है, हम जहाँ उनका तज़किरा करते हैं तो वहीं हमें उनकी माओं को नहीं भूलना चाहिए, उनकी बहनों को नहीं भूलना चाहिए। जो तरबियत उन्होंने की उस माहौल में, हमें उसको भी समझ करके अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को उस किरदार में मुंतकिल करना चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हया हमसे छिन गई, वो किरदार ख़त्म हो गया जो पर्दा नशीन ख़वातीन का किरदार होता था। और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को संवारने में, अपने बच्चों की तरबियत करने में जो भूमिका निभाती थी, आज कहीं ना कहीं हमने वो गैर जिम्मेदाराना रवैया शुरू किया। इस वजह से उम्मत मुस्लिमा में बेहयाई फैल रही है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन लगातार जारी है। हमारी ख़ास निस्बत इस आस्ताने से ये भी है कि महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, जो अक़ीदा है, जो नज़रिया है और जो सिलसिला है, उसी सिलसिले की जो एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी निभाई है वो हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने निभाई है। और इस सिलसिले को इंटरनेशनल बनाने में, सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया को पूरी दुनिया में पहुंचाने में हज़रत मखदूम पाक का जो किरदार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तारीख़ आप पढ़ सकते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड से जुड़े लोगों की और ख़ास तौर से
चिश्तियों, निज़ामियों और अशरफियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि माई साहिबा के आंगन से ये खूबसूरत तस्वीरें आप दुनिया भर में पहुँचाएँ और जो पैगाम इस आंगन से दिया गया है उस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहब्बत का ये पैगाम, प्यार का ये पैगाम, अमन व आश्ती का ये पैगाम, नफ़रत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद का ये पैगाम लगातार हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ज़रिए अशरफ मिल्लत के ज़ेर साया पहुँचाते हैं, पहुँचाते रहेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करके इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।